देश का राष्ट्रीय पशु होने के नाते बाघ भारत के लिए खास अहमियत रखता है। पैंथेरा टाइग्रिस के वैज्ञानिक नाम वाले इस जानवर को बचाने के लिए सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। इसके संरक्षण के लिहाज से हर साल 29 जुलाई को यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धिया टीवी। बाघों की अहमियत क्या है, इनसे जुड़ी दिक्कतें कौन कौन सी हैं और उन्हें सुलझाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। राष्ट्रीय पशु होने के अलावा बाघ पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी होते हैं। ये पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को विनियमित करने और उन्हें बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इस जीव का संरक्षण करना वनाच्छादित पारिस्थितिक तंत्र की भलाई, साथ ही साथ पानी और जलवायु की सुरक्षा की भी गारंटी देता है। भारत में ऊंचे पहाड़ों, मैंग्रोव व दलदलों, ऊंचे घास के मैदानों से लेकर सूखे और नम पर्णपाती जंगलों के साथ साथ सदाबहार वन प्रणालियों की विस्तृत विविधताओं में बाघ रहते हैं। इसके आधार पर बाघ न केवल एक संरक्षण का प्रतीक है, बल्कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में ज्यादातर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए छत्र प्रजाति की तरह भी है। बाघों की घटती तादाद को देखते हुए IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में 1969 में ही बाघ को लुप्तप्राय श्रेणी में शामिल कर लिया था। IUCN के इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी तरफ खींचा और फिर बाघ संरक्षण के लिहाज से साल 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक बाघ समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। साथ ही इस सम्मेलन में बाघ की आबादी वाले 13 देशों ने यह वादा किया था कि साल 2022 तक यानी इस साल तक वे बाघों की आबादी दोगुनी कर देंगे। गौरतलब है कि भारत ने अपना यह लक्ष्य 2018 में ही यानी तय वक्त से 4 साल पहले ही हासिल कर लिया था। दरअसल बाघों का ज्यादातर पर्यावास वन क्षेत्रों में होता है, लेकिन मौजूदा वक्त में जंगलों की अंधाधुंध कटाई के चलते बाघों के पर्यावास यानी उनके आवास पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। इसलिए वन क्षेत्रों को बढ़ाना और संरक्षित रखना बाघ संरक्षण के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा शारीरिक अंगों के लिए उनका अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन जैसे दूसरे कारक भी बाघों के लिए मुश्किलों का सबब बने हुए हैं। दुनिया भर में बाघों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें साइबेरियन टाइगर, बंगाल टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, मलायन टाइगर और सुमात्रन टाइगर काफी खास हैं। गौरतलब है कि बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर, जावन टाइगर जैसी प्रजातियां अब विलुप्त हो चुकी हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2012 से 2021 के दौरान इन 10 सालों में देश में 984 बाघों की मौत हुई। बाघों के संरक्षण के लिए साल 1973 में केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य भारत में उपलब्ध बाघों की संख्या के वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। प्रोजेक्ट टाइगर को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का है। यह प्राधिकरण पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना साल 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों में संशोधन करके की गई थी। बाघों के सीमा पार अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत ने नेपाल, चीन और बांग्लादेश के साथ एक सहमति ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा बाघ के बहुतायत वाले देशों ने एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय ग्लोबल टाइगर फोरम का भी गठन किया है, जिसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करना है। 1997 में GTF एक स्वतंत्र संगठन बना और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में मौजूद है। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य देश है। NTCA की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक वर्तमान में देश में 52 टाइगर रिजर्व संचालित हैं और टाइगर रिजर्व नेटवर्क के तहत और भी क्षेत्रों को लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सरकार 3 नए क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की मंजूरी दे चुकी है और 2 अन्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। जिन 3 क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी दी गई है, उनमें कर्नाटक का MM हिल्स इलाका, छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास नेशनल पार्क और राजस्थान का रामगढ़ विषधारी इलाका शामिल है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वन्यजीव अभयारण्य और बिहार के कैमूर अभयारण्य को
भी टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।